हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बवेजा स्टूडियोज के आईपीओ के बारे में। भले ही ये एसएमई आईपीओ है, बट कुछ एसएमई आईपीओज में बीच बीच में लेता रहता हूँ जिसमें मार्केट का इंटरेस्ट हो सकता है। एंड बवेजा स्टूडियोज में आपका इंटरेस्ट होगा अगर आपने लव स्टोरी 2050 मूवी देखी है, तो मैं डिस्कस करता हूँ उसके बारे में। सो आपने शायद हरमन बवेजा का नाम सुना हो। लव स्टोरी 2050 बहुत टाइम पहले एक मूवी आई थी। इनफैक्ट मैं कुछ दिनों पहले रैंडमली इस मूवी के बारे में सोच रहा था कि इस मूवी के अंदर कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस थी जो उन्होंने मोर्टल कॉम्बैट वगैरह का दिखाया था। एंड अभी दिख रहा है कि जिस तरीके से एप्पल का विजन प्रो आ रहा है, सेम चीज़ें हो रही हैं। तो वो मूवी उस वक्त तो हिट नहीं गई थी, लेकिन हाँ, जो हरमन बवेजा है उसके एक्टर, उन्हीं का ये बवेजा स्टूडियोज है। अब कंपनी के बारे में बात करते हैं अभी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आईपीओ के बारे में। ये एक बुक बिल्ड इशू है एंड टोटल कंपनी रेस करी है 97.2 करोड़ रुपीज, जिसमें से कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू रेस करी है 72 करोड़ रुपीज एंड ऑफर फॉर सेल के थ्रू रेस करी है 25.2 करोड़ रुपीज। आईपीओ ओपन होगा 29 जनवरी को, क्लोज होगा 1 फरवरी को। आईपीओ के अलॉटमेंट का बेसिस आएगा 2 फरवरी को एंड शेयर एनएससी पे लिस्ट होंगे 6 फरवरी को। क्योंकि आईपीओ बुक बिल्ड इशू है तो उसका प्राइस बैंड है 170 रुपीज से लेके 180 रुपीज पर शेयर तक। एक लॉट के अंदर 800 शेयर्स है एंड आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी 1,44,000 रुपीज। अब ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल्स। अब डिस्कस करते हैं कंपनी क्या करती है। बवेजा स्टूडियोज इनकॉर्पोरेट हुई थी मार्च 16 2001 को। एंड जैसा मैंने बताया कि एक प्रोडक्शन कंपनी है, मेनली ये हिंदी और पंजाबी फिल्म्स बनाते हैं। मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको। चार साहिबजादे, लव स्टोरी 2050, कयामत, भोकाल, ये कुछ मूवीज है जो इन स्टूडियोज ने प्रोड्यूस करी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेन इनका जो बिजनेस है वो ये मूवी प्रोडक्शन का और मूवी राइट्स की ट्रेडिंग का। ये प्रोड्यूसर से राइट्स परचेज करते हैं और एग्जीबिटर्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को राइट्स बेचते हैं। अगर बात करें इनके प्रोजेक्ट्स की तो एज ऑफ जून 2023 इन्होंने 22 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर दिए हैं। 6 फिल्म्स प्रोडक्शन के अंदर है और 7 फिल्म्स प्री प्रोडक्शन के अंदर है। अब अगर ओवरऑल बात करें तो इनका फोकस है टेक्नोलॉजी बेस्ड कमर्शियल फिल्म्स बनाने के ऊपर। मतलब ये कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करके बेस्ट से बेस्ट एडवांस मूवीज बनाई जाए। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल नहीं पता किस तरीके की मूवीज़ बना रहे हैं, बट लव स्टोरी 2050 जैसा मैंने बताया अपने टाइम से अहेड ही थी। तो इनके पास कहीं ना कहीं एक वो सोच है कि ओके, टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें चेंज करना है और उसके हिसाब से मूवीज़ क्रिएट करनी है थोड़ी सी एडवांस। अब एआई भी आ रहा है तो मे बी उन टेक्नोलॉजीज को यूज करके भी ये थोड़ी सी एडवांस मूवीज बनाए। ये कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इनसे आपको आइडिया लग जाएगा कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग के ऊपर। मेरी डेट टू इक्विटी रेशियो काफी फेवरेट रहती है, तो उससे कंपनी का आइडिया लग जाता है कि मेन कंपनी के पास कर्जा वगैरह कितना है। तो वो 0.07 है, तो वो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। मतलब जितनी उनके पास इक्विटी है उससे काफी कम डेट है, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो कुछ ऐसा अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट करना कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। बट अगर मैं फाइनल फीडबैक दूं कि आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, देखो कंपनी का बीच में प्रॉफिट भी काफी डिप हो गया था। अब इस साल एकदम से प्रॉफिट बढ़ा हुआ आ रहा है एंड ओवरऑल आई से कि मतलब ये थोड़ा सा रिस्की रह सकता है, आपको इसके अंदर लॉस भी हो सकता है। तो मैं अपफ्रंट तो सजेस्ट ना करने के लिए ना करने के लिए नहीं करता, बट मैं इसमें कहूंगा कि थोड़ा सा कॉशियस होकर ही इन्वेस्ट करना। एंड जितनी आप एक रिसर्च नॉर्मल आईपीओ के लिए करते हो उससे ज़्यादा रिसर्च करना और उसके बेसिस पे ही इन्वेस्ट करना। एकदम से कि किसी एक्टर का है इतना प्रॉफिट था, सब कुछ था। इनफैक्ट मैंने भी बोला कि ओके, एक्टर से भी ज़्यादा कमा रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आईपीओ प्रॉफिटेबल होगा या कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होगी। क्योंकि जितना उन्होंने एक्सप्लेन करा अपना सब कुछ, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई या एडवांस इनके पास कुछ आइडियाज़ हैं इस फिल्म बिजनेस में लीड करने के लिए। तो एज ऑफ नाउ जो दिख रहा है ऊपर से, क्या पता इनके पास आइडियाज हों, बट जो ऊपर से दिख रहा है तो वो कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है कि ओके कुछ एक्सेप्शनल ये कर रहे हैं। तो मैं मना नहीं कर रहा कि आप मत करो, लेकिन जब आप इसमें इन्वेस्ट करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होके, थोड़ी सी ज़्यादा रिसर्च करके फिर ही इन्वेस्ट करना अगर करोगे तो।